तो इस टॉपिक के अंदर जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में एक्सट्रूड करना सीखा था, हमने देखा था कि किस तरह जब हम एक्सट्रूड की कमांड लगाते हैं एंड हमने किया था तो हमारी वॉल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर बन चुका था, हाइट हमने उसको दे दी थी। सो इस टॉपिक के अंदर हम जो है उस उन्हीं वॉल्स को फाइनलाइज करना, क्योंकि उन वॉल्स के अंदर जस्ट वो वॉल्स नहीं है, वहाँ पे हमने डोर्स भी लगाने हैं, हमने वहाँ पे विंडोज़ भी प्लेस करनी है। सो हम क्विकली मेथड देख लेते हैं कि अगर हमने जब दो वॉल्स को फाइनलाइज करना होगा तो उसके अंदर हम विंडोज़ किस तरह लगाते हैं, उसके कौन-कौन से मेथड हैं। हम 1 या 2 विंडो लगा के देख लेंगे। सेम अप्लाइज़ फॉर डोर्स एज़ वेल, डोर भी उसी तरीके से ही हम आगे जाके जो है वो लगाते या प्लेस करते हैं। सो बढ़ते हैं हम कैड 3D की तरफ, ताकि हम फॉर्मली जो है अपनी वॉल्स को फाइनलाइज़ करना सीखें। सो ये हमारे पास हमारा प्रीवियस टॉपिक, यहाँ पे हमने इसको कंक्लूड किया था। ये एक बेसिक सा जो है वो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रा किया था, जिसमें हमने सिंपल हमारा वही हाउस प्लान है जिसमें हम वर्क करते आ रहे हैं, और उसको हमने जस्ट एक्सट्रूड कर लिया था और हमने 11 फीट हाइट दी थी। डिपेंड करता है आप इसको जितनी हाइट देना चाहें। जब भी कभी फॉर एग्जांपल हमारे पास 3D मौजूद हो और हम इसको मल्टीपल व्यूज़ में देखना चाह रहे हो, तो ऑर्बिट को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ORB आप लिखें। सो ऑर्बिट कमांड हमें क्या करेगी कि आप नोट करें, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी तरफ से इसको रिवॉल्व कर सकते हैं ऑर्बिट में और देख सकते हैं। अब हमने फाइनलाइजिंग की तरफ क्योंकि जा रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जगह है या ये जगह है, ये विंडोज़ की प्लेसमेंट्स की जगह है। अब विंडो डेफिनेटली पूरी वॉल में तो नहीं लगनी है, इस विंडो के ने एक सर्टेन प्लेस लेनी है। एक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि नीचे से 3 फीट फॉर एग्जांपल हम सिल लेवल छोड़ रहे हैं, देन विंडो है और लास्ट में 1 या 2 फीट हमारी जो क्लोजिंग हो जाएगी। सो विंडोज़ अगर प्लेस करनी है या अगर हमने डोर की प्लेसमेंट करनी है, यहाँ पे फिक्स करना है, सो इसके लिए इसी को हम क्विकली जो है अब देखेंगे। तो ये हमारे पास जो फिलहाल व्यू है दैट इज़ रियलिस्टिक। हमने पहले इस पे बात कर ली हुई है कि जब भी कभी हम सॉलिड स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे अपना, तो वो रियलिस्टिक में नज़र आएगा। सो हम इसमें वायर फ्रेम के अंदर जाएँगे। ये अगेन मैं रियलिस्टिक पे आप क्लिक करें, वायर फ्रेम और टॉप व्यू टी एंटर कर दें या तो जैसे ही मैं टॉप व्यू के अंदर आया हूँ, ये मेरे पास सेम मेरा हाउस प्लान है जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। और सपोज़ ये एक प्लेस है जहाँ पे मैंने विंडो जो है वो लगानी है। ये विंडो की जगह है, इसी तरह ये विंडो की जगह है, ये डोर की जगह है। हम ये पहले 2D में वर्क कर चुके हैं। सो अगर ये हमारे पास दिस इज़ प्लेस ऑफ विंडो, सो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल, क्योंकि विंडो डेफिनिटली इसी तरह की होती है, तो हम एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रा करने से पहले अब कॉर्नर जो है ये पिक नहीं कर रहा या कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, तो हम यहाँ पे स्नैप की सेटिंग्स में जाके और यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट स्नैप में आते हैं, हम बाकी सब कुछ यहाँ से ये सारे ऑफ कर देते हैं और जस्ट अपने 3 बेसिक जो स्नैप की सेटिंग में 3 चीज़ें हैं, एंड, मिड और सेंटर को ऑन रख लेते हैं। अब हम दोबारा एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। सो REC, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये हमने ड्रा कर ली। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ। सेकंड में हम क्या करते हैं, इसी रेक्टेंगल की एक कॉपी जो है CO कॉपी विद बेस पॉइंट करके हम साइड पे रख लेते हैं। ये भी हमें एक थोड़ी देर में अभी काम देगी। और हमारा यहाँ पे आर्थो हम ऑन कर लेते हैं और ये हमारे पास इसकी कॉपी हो गई। अब हमारे पास 2 मेथड हैं विंडोज़ को लगाने के, मेथड नंबर 1 और मेथड 2। सो हम LA करके एक लेयर नई क्रिएट कर लेते हैं विंडो के नाम से, ताकि हमारे लिए आसानी हो आगे काम करने में। तो विंडो 3D विंडो या विंडो 3D के नाम से हम एक लेयर और इसको कोई भी सेपरेट सा कलर हम ऐसा असाइन करते हैं यूनिक सा, ताकि हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है वो आसान रहे। और ये हम जो विंडो है इसको यहीं से हम लेयर्स में से वहाँ प्लेस कर देते हैं, ताकि हमारे लिए आगे मज़ीद आसानी रहे। हम इसको लेयर हमारे पास ओपन है, सो ये विंडो 3D है, तो हम इसको विंडो 3D के अंदर दोबारा सेलेक्ट करके और प्लेस कर देते हैं। सो ये हमारे पास हमारी लेयर जो है ये विंडो 3D में आ चुकी है। अब हमारे पास ये विंडो है, तो इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं EXT। नॉर्मली हम 6 फीट हाइट रख रहे होते हैं, हम ऑलरेडी भी ज़िक्र करते आए हैं हमने विंडो के डिटेल लेक्चर में। तो इसको हम 6 फीट एक्सट्रूड कर देते हैं और ये वाली जो जगह है EXT, और इसको 3 फीट एक्सट्रूड करते हैं। अब 3 फीट क्यों कर रहे हैं हम, कि ये नीचे हमारी जो है वो वॉल आएगी, तो वॉल हमारी जो है वो तकरीबन 3 फीट सिल लेवल बनेगा और वहाँ से 6 फीट विंडो बनेगी, और ऊपर जो भी हमारे पास सिल लेवल से टॉप में जगह बचेगी बिटवीन रूफ, तो उसको हम दोबारा जो है वो रेक्टेंगल लगा के फिल कर देंगे। सो ये हमारे पास हमने 2 जो हैं वो रेक्टेंगल्स, और हम इसको किसी और में रख लेते हैं ताकि हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन आसान रहे। सो हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगल ड्रा की है, उसकी कॉपी यहाँ रखी है।
उसको हमने, क्योंकि ये विंडो है तो इसको विंडो की नई लेयर में डाल दिया है, इसको एक्सट्रूड 6 फीट और इसको फिलहाल 3 फीट कर दिया है। अब हम जाके इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम सिंपल अभी रियलिस्टिक व्यू में आए और यहाँ पे हम ORB, वही कमांड जो हम ऑलरेडी अप्लाई करते आ रहे हैं, हम इस कमांड को अप्लाई करें तो ये आप नोट करें तो हमारी जो है विंडो वो नज़र आ रही है, बनी हुई है खिड़की, और नीचे जो हमने 3 फीट एक्सट्रूड की थी जगह भी नज़र आ रही है। अब हमने विंडो को एग्जैक्ट प्लेस करना है, अपनी मूव करके यहाँ रखना है। तो इसके लिए अगेन हम जो है वो एस्केप का बटन प्रेस करके और वापस चले जाते हैं वायर फ्रेम और टॉप व्यू में। वहाँ पे हम एक और सेटिंग करेंगे और हमारे लिए ये बहुत सारा आसानी। तो टॉप व्यू के अंदर हम आ गए और हम इस विंडो को यहाँ सेलेक्ट करके मूव की कमांड लगा लेते हैं और यहाँ पे हम इस विंडो को एग्जैक्ट प्लेस कर देते हैं। सो विल अगेन सी के अब रियलिस्टिक व्यू में हम आएँ और ORB कमांड हम लगाएं तो अब आप देखें अगर, सो हमारी जो है वो विंडो प्लेस हो चुकी है, बट अगेन अभी हमारी विंडो और ओवरलैप ज़रूर कर रहे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे M मूव की कमांड लगाते हैं, सेलेक्ट करते हैं और ये कॉर्नर हम यहाँ से पिक कर लेते हैं अपनी विंडो का। विंडो नीचे तक आ रही है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हम कमांड, क्योंकि ये 3D है तो अब अगर हम इस विंडो का देखें तो हम X को भी 0 कर लेते हैं, Y को भी 0 कर लेते हैं, और अगर हम Z एक्सिस जो हमारी एलिवेशन है उसको जस्ट 3 फीट की एक्सट्रूजन दें, एक्सट्रूड कर लें, टॉप दे दें, तो खुद ब खुद 3 फीट से लेवल था उसके ऊपर आपकी विंडो। अब विंडो मौजूद ज़रूर है बट विंडो और नीचे जो 3 फीट का हमने सेल लेवल से नीचे हमारी वॉल हाइट है वो आपस में इस टाइम ओवरलैप कर रही हैं। तो इस ओवरलैपिंग से बचने के लिए हमने जो है ये स्टार्ट कर लेते हैं X एक्सिस 0 और कॉमा Y भी हम यहाँ कर लेते हैं 0 और कॉमा Z एक्सिस जो है हम इसे कर लेते हैं 3 फीट। अब जैसे ही हमने 3 फीट की आप नोट करें तो एग्जैक्ट हमारी जो है विंडो वो 3 फीट के ऊपर उसकी, क्योंकि हमने यहाँ से मूव किया था। अब हमारे पास ये जगह बची हुई है टॉप में। सो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। सबसे इसमें से बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे किसी भी जगह पे जहाँ पे दो कॉर्नर हमें नज़र आ रहे हैं, सो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं REC के नाम से, ये फर्स्ट कॉर्नर, और ये उसे दे देते हैं हम लास्ट कॉर्नर। अब ये रेक्टेंगल हमें मिल चुकी है, इसको भी हम कर लेते हैं EXT एक्सट्रूड, और इसको सिलेक्ट करके अब हमारे पास दो मेथड हैं। एक ये है कि हम इसे एक्सट्रूजन दे दें, दूसरा ये है कि हम कॉर्नर से कॉर्नर मिला दें। अब जैसे ही हम कॉर्नर से कॉर्नर मिला रहे हैं तो अगर हम इसकी लेयर को उसी में लेके चले जाएं तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो विंडो की प्लेस है। इसको हम यहाँ से अगर डिलीट कर दें तो ये हमारे पास, अगर मैं दोबारा ORB की कमांड लगाऊं तो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं कि विंडो की प्लेसमेंट्स जो है हमारी यहाँ पे बन चुकी है। ये एक मेथड था। क्विकली हम लास्ट मेथड, दूसरा तरीका भी विंडो का देख लेते हैं। हम यहाँ प्लेस करके देखते हैं। उसके लिए भी हम, अब आपको आइडिया हो गया होगा, वायर फ्रेम व्यू में और टॉप व्यू में चले जाते हैं। सेम स्टेप 1 उसका भी सेम होगा। हम REC करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने पहले ड्रॉ की है, और इसको हम यहाँ पे CO कॉपी विद बेस पॉइंट करके सामने रख लेते हैं, और इसको फिलहाल हम एक्सट्रूड में रख लेते हैं और वो विंडो में सही है। ये हम एक्सट्रूड के अंदर, अब हमने अगेन सेम तरीके जिस तरह हमने पहले किया था EXT, और विंडो को हम दे देते हैं 6 फीट का एक्सट्रूड, और इसके बाद ये जो हमारी वॉल है इसको हम दे देते हैं, ये क्योंकि टोटल वॉल है तो इसको हम 11 फीट का एक्सट्रूड देते हैं जितना हमने पूरे किया था स्ट्रक्चर को। सो ये 11 फीट है, और अगर हम अब यहाँ पे इसको फ़िलहाल एक्सट्रूड में रखें, लेयर हम तरह डिफरेंट हो जाए, और हम चाहें तो हम एग्जैक्ट इसको इसके ऊपर M एंटर मूव करके प्लेस भी कर सकते हैं। अब हमने किया क्या है, अपनी जो वॉल है उसको टोटल एक्सट्रूड दे दिया हमने 11 का, और उसके दरमियान हमने विंडो जो है वो 6 फीट की प्लेस करके रख दी है। अब लेट्स सी कि हमारे पास, हम इसको जाके अगर रियलिस्टिक व्यू में देख लेते हैं कि क्या हमें इसने पिक किया या नहीं, और अगर हम ORB की कमांड लगाएं तो अब नोट करें तो विंडो इसके अंदर आ ज़रूर चुकी है, बट अगेन अभी विंडो और वो आपस में मिक्स हैं, कोलैप्स कर रहे हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, हम अगर विंडो को सिलेक्ट करें यहाँ से, और हमारे पास इस टाइम हम यहाँ पे विल ट्राई के एग्जैक्ट जो हमारी विंडो है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लें। हम ऑर्बिट में जाके थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं, और विल सी के हमें एग्जैक्ट किस जगह से विंडो नज़र आ रही है, और उस विंडो को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो ये हमारे पास हम ट्राई कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से, क्योंकि हम ट्राई ये कर रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन जो है इसकी हो जाए और इसको हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर लें जस्ट लाइक प्रीवियस मेथड, और अगर ये ना हो रहा हो तो यहाँ पे हम वायर फ्रेम व्यू के अंदर आके इसको
यहाँ पे क्योंकि जस्ट हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास रेड विंडो है। सो यहाँ पे जो है हम एम मूव की कमांड लगा के और हम इसको किसी भी पॉइंट से जो है अगेन हम सेलेक्ट करके और एम एंटर, और ये वाला बेस पॉइंट हम पकड़ लेते हैं, इससे हम इसको मूव दे देते हैं। वही सेम मेथड हम एक्स को भी 0 रखेंगे, वाई को और कॉमा से सेपरेट करके, और जी एक्सेस क्योंकि हमने सेल लेवल 3 रखा हुआ है, तो आप नोट करें तो ये 3 के ऊपर जो है यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। अब हम वापस अगर जाएं और रियलिस्टिक व्यू में हम जाके देखें तो ये विंडो ऊपर हमारी नज़र आ रही है, इसका मतलब है ऊपर आ चुकी है। अब हमारा सेकंड जो मेथड है दैट इज़ सब्ट्रैक्ट कमांड, यहाँ पे मौजूद है। आप एस यू बी कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पे वो कमांड भी अप्लाई कर सकता हूँ, या सिंपल एस यू बी। सो हम सबसे पहले इसी रियलिस्टिक व्यू में चेक करके देख लेते हैं अगर हमारे पास सब्ट्रैक्ट। अब करना क्या है, सब्ट्रैक्ट हम पहले मेन अपने ओवरऑल जो वॉल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, और फिर हम विंडो को, तो वो विंडो को उसमें से माइनस करके जो जगह बच जाएगी वो दिखा देगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड, अगर ये आगे अप्लाई ना हो रहा हो, जिस तरह यहाँ नहीं हो रहा, तो हमारे पास लास्ट जो सोल्यूशन है दैट इज़ अगेन टू गो इन वायर फ्रेम, यहाँ पे आसानी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट की कमांड है। सबसे पहले हम ये ब्लू को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लू हमारी टोटल वॉल है, एंटर करते हैं, और फिर हम उसमें से ये विंडो है इसको हम एंटर करते हैं। और अब हम अगर जाकर देखें रियलिस्टिक व्यू में तो ये हमारे पास स्पेस, तो ये हमारे पास दोनों पैरेलल स्पेस बनी हुई हैं, ये एक मेथड से है और ये दूसरे मेथड से है। अब इसके अंदर इसी तरह अगर डोर का हो तो डोर की हमें ज़रूरत ही नहीं है नीचे, क्योंकि स्टार्ट वो आपका फ्रॉम फ्लोर लेवल हो रहा होता है, और एंड पे हम जितने भी ऊपर फीट हैं उसको हम अगेन सेम रेक्टेंगल लगा के बना लेंगे। तो इस तरह हम डोर्स को कैड 3D के अंदर फाइनलाइज करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने अपनी वॉल्स को फाइनलाइज किया है, और इसमें हमने दो मेथड देख लिए हैं कि अगर हमने विंडोज़ को जब स्पेसेस बनानी होती हैं तो उसके हमारे पास दो तरीक़ाकार थे, दोनों को हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। डोर्स के केस में भी ऐसा ही होगा, उसमें हमें क्योंकि डोर स्टार्ट हमारा फ्लोर लेवल से होगा, तो हमने टॉप में 3 या 4 फीट हमारा जो अप टू जो हमारा रूफ लेवल है उसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे सेम रेक्टेंगल लगा के। सो आई होप कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाएंगी, और हम एंड में कैपेबल होंगे कि हम एक सिंपल कम अज़ कम स्ट्रक्चर को कैड 3D के अंदर डिज़ाइन कर सकें।